नमस्ते दोस्तों, रेशमा डिज़ाइंस फील ब्यूटीफुल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है बैक नेक का एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न सीखेंगे जो काफ़ी सिंपल होगा और बनने के बाद लेकिन वो काफ़ी अच्छा लुक देगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपको बताना चाहूँगी स्टार्ट करने से पहले कि मैंने इस ड्रेस का जो है स्लीव और इसके नीचे मैंने पैंट बनाई है, तो उसमें भी मैंने बॉटम एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन दिया है। अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं, जैसे कि आप इस स्लीव का डिज़ाइन देख सकते हैं, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको मेरा काम पसंद है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह सपोर्ट करते रहे, सीखते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बैक नेक जो है मैंने पूरी तरह से ये कंप्लीट कर लिया है। जो मैं डिज़ाइन अभी आपको बताने जा रही हूँ वो जो है आप इंटरनली नेक के साथ फिनिशिंग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो है ऊपर से लगाने वाली हूँ इसको। तो ऊपर से लगाने का ये फ़ायदा होता है कि इनकेस अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप उसे निकाल सकते हैं। ऐसे इसमें पसंद ना आने वाली कोई बात नहीं होगी, काफ़ी अच्छा लुक आने वाला है। लेकिन फिर भी अगर ऊपर की तरफ आप लगाते हैं, कई बार डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद में आपको लगता है कि कोई और लुक देना चाहिए, तभी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। तो जो शोल्डर की जो जॉइनिंग है वहाँ से 1 इंच हम नीचे की तरफ लेंगे और वहीं से ही हमें जो है इसके बीच का जो गैप है एग्जैक्ट वो चेक करना है। तो ये टोटल 6 इंच है इसका गैप। तो कपड़े को हमें बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से रख देना है ताकि इसके बीच की जो गैपिंग है हमें अच्छे से पता चल सके। तो इस तरह से रखकर ये 6 इंच पर आएगा। तो 6 इंच पर मार्किंग है, टोटल है ये इसका गैप। तो हमें क्या करना है, 6 इंच है तो 2 पट्टी हम बनाने वाले, एक तरफ 3 होगी और एक तरफ 3 होगी। तो ये मैंने 2 टुकड़े ले लिए हैं कपड़े के इस तरह से। ओके, तो इनको 4 फोल्ड करेंगे हम इस तरह से। ओके, 4 फोल्ड होने के बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो अब जो टोटल जैसे कि हमने बताया 3 इंचेस है हमारी टोटल लेंथ, तो ½ इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं अंदर, ये जो सिलाई करने के लिए हमें लगेगा। तो ये मैंने 3.5 पर इसकी मार्किंग कर दी है। अब इसके बाद में जो अंदर की तरफ जो है हमारी 2 इंच और सॉरी, इसे जो है हम किस तरह से बनाएंगे देखिए। ये मैं पूरा ले लेती हूँ इस तरह से, और यहाँ करीब सेंटर से हम जो है एक मार्किंग कर देंगे इसका सेंटर पकड़ते हुए इस तरह से। ओके, एक सेंटर मैंने ले लिया। तो सेंटर से ½ इंच यहाँ पर मार्क करना है और ½ इंच इस तरफ मार्क करना है। तो जो हमारा बॉटम है उसकी टोटल लेंथ जो है 1 इंच है, तो हमने ½ इंच पर इसे डिवाइड कर दिया है। प्लस ½ इंच हम यहाँ से और लेंगे इस तरह से। तो ये ½ इंच हमने क्यों लिया है, ये ½ इंच सिलाई का हमें लगेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेंटर से हमें, मतलब आप ये मान लीजिए सेंटर से 1 इंच इस तरफ और 1 इंच हमें इस तरफ मार्किंग करनी है। ½ इंच हमारा बचेगा और ½ इंच जो है सिलाई में चला जाएगा। तो अब ऊपर का जो हमारा टोटल जो विड्थ है वो है ½ इंच, मतलब कम्प्लीटली ½ इंच है। तो ये जो ½ इंच आप देख रहे हैं, इसे इस तरह से मैं रखते हुए, मतलब एक प्रेशर फुट आप यहाँ से ले सकते हैं इसे इस तरह से। देखिए, तो एक पैर का जो सिलाई होती है वो मैंने यहाँ पर ले ली है। तो ये लेने के बाद में आपको क्या करना है, सेंटर से जो आपने मार्किंग की थी वो लेनी है इस तरह से। ओके, तो ये हो गया हमारा मेन बन के जो रेडी होगी पट्टी वो। इसके बाद ये ½ इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। ओके, तो इसे यहाँ से और यहाँ से हम कट कर लेंगे। और ये हम कर देंगे सेंटर नॉच इस तरह से। और यहाँ से भी कटिंग करेंगे, क्योंकि एक इस तरफ और एक इस तरफ हमें लगाना है। तो ये 2 पीस हमारे निकल कर रेडी हो चुके हैं।
इसी मार्किंग को मैं इस तरह से रखते हुए इस पर भी ट्रेस कर लूँगी। किस तरह से रखना है। ओके, तो इस पर भी आ गया है। तो ये तो रेडी हो गया है। अब इसे स्टिच करने से पहले हमें जो है इसमें डोरी भी लगानी है, तो हम पहले डोरी रेडी करेंगे। ओके, तो पट्टियाँ भी हमने कट कर ली है। तो इसकी जो विड्थ है वो 1.5 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो करीब 26.5 इंच की है। तो डोरी बनानी है हमें, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से रॉन्ग साइड की तरफ कपड़ा इस तरह से फोल्ड करेंगे, मतलब राइट साइड अंदर जा चुका है। तो इस तरह से कपड़ा फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम 1 प्रेशर फुट की सिलाई करते हुए एंड तक इसे सीलेंगे और इसे टर्न करके इसकी डोरी बना लेंगे। ओके, तो 1 प्रेशर फुट सिलाई करने के बाद में दोनों को हमने इसे जो है छोटे छोटे नॉच भी लगा लिए हैं। अब इसे जो हम टर्न करेंगे, ये जो आप गैप देख रहे हैं यहाँ पर, उसी की हेल्प से इसे हमें टर्न करना है। ओके, तो इस लूप टर्नर की हेल्प से हम इसे टर्न करेंगे। तो अब तक सुई धागे की हेल्प से ही मैंने सारे जो भी डोरियाँ है वो बनाई है। तो ये मैंने अभी रिसेंटली अमेज़ॉन से जो है परचेज़ किया है। तो देखते हैं किस तरह से काम करेगा। तो इस तरह से सुई धागे में कई बार क्या होता था, खींचते वक्त डोरी को जो है धागा टूट अगर जाता है तो हमें फिर से वो पूरा बनाना पड़ता है, तो वो ख़राब हो जाती है डोरी। तो इस तरह से इसे ऊपर टॉप से फंसाकर हमें इसे सबसे पहले थोड़ा सा इसे अंदर की तरफ लेना होगा, और जैसे ही अंदर की तरफ आएगा ये, तो फिर ये इजीली जो है टर्न हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ऊपर हमें देखना पड़ेगा। इस तरह से खींचते हुए हमें इसे पूरा बाहर की तरफ निकाल लेना है। ओके, तो कम्प्लीटली टर्न करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसे हम लेंगे। तो ये जो 2 पीसेस है हमारे, कि दोनों राइट साइड अंदर की तरफ है, ये हमने मार्किंग की हुई है। तो सेंटर से हमने दोनों ही तरफ 1/2 इंच का जो है गैप छोड़ा है टोटल। तो उसी के बीच में हम ये डोरी रखेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से, इस तरफ से दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये डोरी हमने अंदर की तरफ रख दी है। तो ये जो सेंटर है, उस सेंटर के बिल्कुल बीचों बीच ही ये होनी चाहिए, ना इस तरफ ना इस तरफ, सेंटर से मिलते हुए। तो अब इस तरह से रखने के बाद हमें 1/2 इंच की सिलाई यहाँ पर करनी है, फिर 1/2 इंच की सिलाई हमें यहाँ पर करनी है, और 1/2 इंच की सिलाई हमें यहाँ पर करनी है। ओके, तो ये रेडी हो चुका है। तीनों तरफ से हमने इसे सील दिया है। अब इसे खींचते हुए हम इसे बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये दोनों रेडी हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरह से हम रखेंगे। ओके, तो ये जॉइंट है हमारे, वहाँ से 1 इंच हम नीचे की तरफ मार्क करेंगे, 1 इंच यहाँ से और 1 इंच यहाँ से। तो इसी 1 इंच के गैप को छोड़ते हुए हम यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से आप इसे सील लेंगे रखकर। और ये जो दूसरा हिस्सा है, इसे भी जो 1 इंच का गैप हमने दिया है वहीं से इसे भी रखते हुए इस तरह से, और इसे हम सील लेंगे। तो सीलने के बाद ये दोनों रेडी होकर कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। ओके, तो लटकन बनाने के लिए एक पीस ले लिया है हमने, इसे हम 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो ये जो आप कॉर्नर देख रहे हैं, यहाँ पर हमें 2.25 इंच, मतलब 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। देखिए 2.5 इस नोक पर रखते हुए इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे।
ओपन होने के बाद इस तरह का दिखेगा। तो इसी को रख कर अभी हमें बाकी के भी पीसेस निकाल लेना है। तो मैं हर एक डोरी पे 2-2 लटकन लगाऊंगी, मतलब 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। तो एक लटकन बनाने के लिए हमें 2 हिस्से लगेंगे, मतलब टोटल और 7 इस तरह के सर्कल आप कट कर लीजिए। ये इसको मिलाकर 8 हो जाएंगे। ओके, तो टोटल 8 सर्कल हमने कट कर लिए। अब हमें क्या करना है, तो एक सर्कल मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद आपको बाकी के करने होंगे। तो जो दोनों राइट साइड है वो अंदर की तरफ फेस करते हुए इस तरह से आपको सर्कल रखना है और इसे जो है 1 प्रेशर फुट की सिलाई देते हुए पूरा सील लेना है। तो सिलाई कैसे करेंगे, आप किसी भी एक जगह से थोड़ा सा गैप छोड़कर, देखिए ये 2 पॉइंट मैंने दे दिए हैं। अब यहाँ से मैं पक्का कर सिलाई करूँगी और यहाँ से सिलते हुए यहाँ पर आकर रुक जाऊँगी और पक्का कर सिलाई से बाहर निकाल दूँगी और फिर ये बचे हुए गैप में से ही हमें जो इसे खींच के बाहर की तरफ निकालना है। ओके, तो गैप देते हुए हमने ये दोनों को ही सील लिया है। अब इसी गैप से हमें इसे बाहर की तरफ निकालना है इस तरह से। तो देखिए मैंने निकाल लिया है। अब मुझे क्या करना है, ये जो ओपन पार्ट है इसे भी हम बंद करेंगे। तो किस तरह से बंद करेंगे, इस तरफ अंदर की तरफ लेते हुए, ये हो चुका है बंद। अब यहाँ से सिलाई करते हुए अब पूरे सर्कल में हमें जो है टॉप स्टिच कर देना। तो दोनों को इसी तरह से रेडी कर लेंगे हम। ओके, तो टॉप स्टिच हमने दोनों को कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस पर मार्किंग करनी होगी इस तरह से लेकर। तो ये जो आप मार्किंग देख रहे हैं इससे ही हमें सीलना है। किस तरह से, देखिए सबसे पहले मैंने इसे इस तरह से रखा था, तो यहाँ पर आप एक सिलाई लगा देंगे। ठीक है, मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। तो ये फोल्ड करके मैंने एक सिलाई लगानी है, सिलाई लग गई, खोलना है। अब इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ से भी सील लिया है, फिर से खोलेंगे। अब ये जो क्रॉस आप हमने किया था उसे लेना है और अब उसकी सिलाई लगानी है। तो इसे भी सील लिया है। अब दोबारा खोलेंगे और जो एंड का जो लास्ट वाला जो बच गया है इसे भी इसी तरह से सील के कंप्लीट कर लेंगे हम। तो जितने भी मार्किंग की थी सब तरफ से हमने इसे सील लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे 1 फोल्ड 2 फोल्ड इस तरह से करना। छोटा सा नॉच देकर बीच में हम जो है फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से, क्योंकि इसमें से हमने डोरी फंसा कर निकालनी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हम टोटल देख लेते हैं। एक डोरी यहाँ पर आएगी एंड में, तो एक डोरी यहाँ पर, तो करीब यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे डोरी के लिए। देखिए ये हमारी डोरी है, जहाँ से हमने सिलाई की ये ऊपर की तरफ है, वहाँ से इस तरह से लिया है हमने। अब मैं दोबारा इसे इस तरह से रख कर इसमें सिलाई लगा के इसे पक्का कर लूँगी। लेकिन मुझे इसे कहाँ पर रखना है, क्योंकि मैं एक और डोरी लगाने वाली हूँ। तो जो मैंने मार्किंग की कर रखी है, देखिए यहाँ पर मैंने मार्किंग कर रखी है, ये टर्न होके करीब यहाँ तक ओपन होगा, तो हम दूसरी डोरी यहाँ से लगाएंगे। तो इस तरह से मुझे इसे रखना है और एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने सील लिया। अब इसे हम सीधा करेंगे। तो सीधा होने के बाद ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी, काफ़ी सुंदर लग रही है। तो जो दूसरी डोरी है हमें वो भी इसी तरह से लगा लेनी है, मार्किंग करना है और मार्किंग करने के बाद में हमें इसी तरह से अटैच करना है नीचे की तरफ। ओके, तो दोनों ही लटकन लगाने के बाद में हमने क्या किया, इसे और भी ब्यूटीफुल दिखाने के लिए मैंने इसके सर्कल में नीचे बॉटम से जो है जो लेस हमने स्लीव्स पर लगाई है वही इस पर भी लगा दी है। तो अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी सुंदर नज़र आ रही है।
तो ये कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है, काफ़ी सुंदर दिख रही है ये। तो लेस लगाने के बाद और भी अच्छा लुक आ गया है इसका। तो जिस तरह से मैंने ये इस तरफ की डोरी की लेस तैयार की है, सॉरी इस तरफ की डोरी तैयार की है लटकन के साथ में, उसी तरह से आपको इस तरफ भी कंप्लीट कर लेना है।